रही हैं। अमृता जी, अभी पीयूष का मसला सॉल्व हुआ है, लेकिन फिलहाल एक और जानकारी मिल रही है, सिलीगुड़ी का छात्र आर्यन भी लापता बताया जा रहा है। इसको लेकर कोई जानकारी आप लोगों के पास है और क्या छात्र की खोजबीन तलाश शुरू हो चुकी है प्रशासन की टीम की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे ही हमारे पास सूचना आई हमने तुरंत FIR दर्ज करके एक टीम गठित कर दी। हमने सारे CCTV कैमरेज चेक किए जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और हमारी टीम अभी फील्ड में है और वो उसको तलाश कर रही है, रवाना हो चुकी है। जहां तक हमें लीड मिली है वहां पर पहुंच चुकी है, फिर आगे और लीड तलाश रही है। हम पूरे प्रयासरत हैं और इस बच्चे को भी हम जल्द से जल्द ढूंढ लाएंगे। लेकिन अमृता जी, मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ परिजनों की चिंता भी इन मामलों से बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल परिजन बिल्कुल निश्चिंत रहे। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है और इसमें हम बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकता पर है कि जो बच्चे कहीं एक तो उनकी जो मानसिक तनाव में ना रहे वो, और कोई इस तरह का अगर फिर भी घटना हो जाती है, वो चले जाते हैं तो त्वरित हम उसको सबसे प्राथमिकता पर रखते हुए टीम गठित करते हुए अपना पूरे जो भी हमारे पास संसाधन है उसमें उन सबके साथ इसमें जुट जाते हैं कि बच्चे की दस्तयाबी, उसकी वापसी जल्द से जल्द कराए, उसको सकुशल वापस लेकर आए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। कोई पुलिस की से किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आएगी काम में। हम पूरी मेहनत से और निष्ठा से इस काम में जुड़े हुए। अमृता जी, देखिए, आर्यन को लेकर जो ये मामला सामने आया है कि 21 फरवरी को हॉस्टल से आर्यन गया, लेकिन उसके बाद वो वापस हॉस्टल नहीं आया। हम यहाँ पर बात करेंगे हॉस्टल संचालकों की, चूंकि माता पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को हॉस्टल या PG में रखते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही जरूर बनती है कि बच्चे अगर हॉस्टल से जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, उसकी जानकारी क्या उन्हें रहती है या नहीं? बिल्कुल, हॉस्टल जो संचालक है उनके मैंने विजिट भी किए हैं कई हॉस्टल्स, और आज भी अभी 4 बजे भी एक उन सबके साथ में मीटिंग रखी जा रही है। और कुछ एक हॉस्टल जो है वहां पर जो विजिट किए थे उनके भीतर बहुत ही अच्छी बायोमेट्रिक की सुविधा थी, जिसमें कि जब बच्चा अंदर आता है, बाहर जाता है, तो उसका मैसेज जो है वो पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। कुछ एक जो छोटे हॉस्टल्स है उसमें ये सुविधा नहीं है, तो हम बिल्कुल जो ये सुविधा सभी जगह हो ताकि पेरेंट्स के पास वो मैसेज पहुंच जाए कि बच्चा अब निकला है और वो उसको अब तक आ जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं आया, तो तुरंत एक अलर्ट जो है वो मतलब रेज हो जाए और कोई किसी भी तरह से हम कोई भी घटना होने से हम समय से उसको बचा सकें। अमृता जी, आर्यन को लेकर अगर जांच पड़ताल शुरू हुई है, खोजबीन शुरू हुई है, तो कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल पाई है? हमें कुछ बिल्कुल टीम लगी हुई है, मैं कुछ सुपरविजन कर रही हूँ। प्रतिदिन हम उसकी अपडेट ले रहे हैं। कुछ सुराग मिले हैं, टीम आगे गई हुई है फील्ड में और जैसे ही कुछ और पुख्ता हमें खबर मिलती है तो हम संबंधित जहां पर मिलती है तो हम संबंधित जो विभाग है, संबंधित जगह के जो पुलिस है उससे संपर्क करके हम लगातार संपर्क में हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी गैप ना रहे और किस रिस्पांस टाइम में ज्यादा से ज्यादा कमी लाई जा सके। अमृता जी, आर्यन के कोचिंग संस्थान में जहां पर वो नीट की तैयारी कर रहा था, क्या उनसे बातचीत हो पाई है या फिर जिस PG में या हॉस्टल में आर्यन रहता था, क्या उनसे पूछताछ में कोई जानकारी हासिल हुई हो? जी बिल्कुल, ये सभी चीजें अनुसंधान में चल रही हैं। और अभी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता यही है कि हम बच्चे को सकुशल वापस लाएं। ठीक है अमृता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर यही कहना है प्रशासन की तरफ से कि खोजबीन शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द छात्र आर्यन को भी पुलिस की टीम सुरक्षित वापस लेकर आएगी। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा से एक और छात्र लापता हुआ है। बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला है छात्र का नाम आर्यन है और कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था छात्र। 21 फरवरी को हॉस्टल से गायब हुआ और अब तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि छात्र कहां है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार पूरी कोशिश में है, छानबीन कर रही है। हमारे सहयोगी शाकिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, देखिए, एक बार फिर से हमने कोटा SP अमृता जी से बातचीत की है और आर्यन के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है। जिस संस्थान में छात्र पढ़ता था, जिस हॉस्टल में छात्र रहता था, वहां पर भी जानकारी इकट्ठी की जाए और ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द छात्र को वापस लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस अनुसंधान में जो है ये सब चीज़ें मीडिया में साझा नहीं करती, क्योंकि जैसे ही मीडिया में साझा हो जाती है तो फिर वो लोकेशन को लेकर के जो है पुलिस को
दिक्कतें सामने आती है, क्योंकि अगर लोकेशन उसकी बता दी जाए तो फिर वो आगे की जो लापता हुआ है वो अलर्ट हो जाए या और आगे चला जाए, किसी तरह की कोई बात हो जाए। लेकिन जिस तरह से कोटा पुलिस की टीम जो है इस दूसरे वाले मामले में भी लग रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये छात्र भी जल्द मिलेगा, क्योंकि जो टीम गठित की गई है वो जाहिर तौर पर उनके साथ तकनीकी टीम भी है और कोटा की स्पेशल पुलिस की जो टीम है वो उस टीम के साथ में भेजी गई है। लेकिन जिस तरह से एसपी ने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं, अभी कल ही उन्होंने जो है पूरे जो कोचिंग का एरिया था उन पर उस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ में। वो सीधे जो है कोचिंग स्टूडेंट से उन्होंने संवाद भी किया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा परेशानियां आपको क्या है, अगर कोई भी बात होती है तो आप बीट कांस्टेबल को बताएं। जगह जगह पर बीट कांस्टेबल के नंबर जो है कोचिंग इलाके में पहले से लिखे हुए हैं, अगर बदल रहे हैं बीट कांस्टेबल तो उनको अपडेट किया जा रहा है नंबरों को। तो प्रयास सब किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के मामले जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है कि जो स्टूडेंट की तादाद है उसके मुताबिक जो है उन पर मॉनिटरिंग की जा सके। तो 25-25 बच्चों पर नज़र रखने के लिए या उनसे सीधे संवाद करने के लिए कोई ऐसी टीम हो जो लगातार उनके संपर्क में रहे। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है तो उसकी सूचना तुरंत मिले, उसकी काउंसलिंग करवाई जा सके। हॉस्टल की एसोसिएशन की ओर से भी एक गेट कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। करीब 2000 हॉस्टल कर्मियों को ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें वो पहचान कर सकेंगे कि बच्चा अगर स्ट्रेस में है तो बच्चे की पहचान कर सकेंगे और उसकी तुरंत काउंसलिंग कर सकेंगे। लेकिन इस बीच जो है ये आर्यन मित्रा की भी जो है लापता होने की खबर आई है। अभी कोटा पुलिस के लिए ये एक और जो है चुनौती बन गई है, इस बच्चे को भी सुरक्षित ढूंढ कर लेकर के आना। जी ठीक है, शाकिर नजरें बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।